इधर साक्षी के पिता ने की फांसी की मांग, उधर योगी ने कर डाला बड़ा ऐलान। योगी की चेतावनी सुनकर दहल गए लव जिहादी, यूपी छोड़कर भागने लगे। इंसानियत को शर्मसार करने वाली दिल्ली के साहिल साक्षी केस में अब बुलडोजर बाबा की एंट्री हो चुकी है। बुलडोजर बाबा का नाम सुनते ही दोषियों की पुश्ते तक में खौफ पैदा हो जाता है। चारों तरफ भले ही इस केस के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग उठ रही हो, लेकिन हर किसी को बुलडोजर बाबा यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याद आ रहे हैं। पूरे देश में अब मांग उठ रही है कि लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों का शोषण करने वालों को योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अगर चाबुक उठा लिया तो फिर इनको छिपने के लिए धरती पर भी जगह नहीं मिलेगी। साहिल साक्षी केस में बुलडोजर बाबा की एंट्री क्यों हुई और उन्होंने क्या ऐलान किया, ये सब तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए इस घटनाक्रम के बारे में। दिल्ली के शहबाज डेरी इलाके में हुई घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आरोपी बीच सड़क पर किशोरी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। इस दौरान वहां पर मौजूद कई लोग मूक दर्शक बने वारदात को देख रहे थे। अब इस मामले में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय एक बात बनी हुई है कि साक्षी मर्डर केस पूरी दुनिया में देखा गया, फिर क्यों चश्मदीद और सबूत जुटा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की इस एक्टिविटी के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि अगर ये वारदात यूपी में हुई होती तो योगी की पुलिस सबूत इकट्ठा करने में टाइम वेस्ट करती या फिर आरोपी को सीधे ठोक देती। साक्षी हत्याकांड ने पूरे देश को दहला दिया। इस लाइव मर्डर की तस्वीरें देखकर लोगों का कलेजा बैठ गया। आरोपी साहिल ने वहशीपन में सारी हदें पार कर दी। कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को फिर से समझने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में साहिल को एक मौका वारदात पर ले जाया गया था। आइए जानते हैं कि पुलिस क्यों और कैसे कर रही है आगे की तफ्तीश। वारदात के बाद पकड़े जाने पर आरोपी साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने वारदात की सीसीटीवी देखकर उसमें खुद को पहचाना और साक्षी के होने की बात भी कही है। वो साफ कह रहा है कि उसी ने साक्षी को मारा है, लेकिन फिर भी पुलिस को चश्मदीद और सबूतों की तलाश है। ऐसे सवाल उठता है कि जब कातिल खुद कह रहा है कि कत्ल उसी ने किया है, वो अपना गुनाह कबूल रहा है, तो आखिर पुलिस इतनी कवायद क्यों कर रही है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने यूपी पुलिस में एक वरिष्ठ अधिकारी से बात की। उन्होंने बताया कि अगर एक सबूत को दूसरे सबूतों के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो एक ठोस सबूत बन जाता है। मान लीजिए किसी ने आरोपी को चाकू मारते हुए देखा, तो सपोर्टिंग एविडेंस ये होगा कि पीड़ित के शरीर पर चाकू मारने के घाव हों, लेकिन वो चाकू का घाव है, इसके लिए मेडिकल जांच होगी, जिसमें कहा जाएगा कि पीड़ित को धारदार हथियार से चोट आई है और उसके बाद पुलिस वो चाकू बरामद भी कर लेती है। तो ये पूरा सीक्वेंस हो जाएगा कि इस चाकू से आरोपी ने हमला कर पीड़ित को जख्मी किया और घाव साफ दिख रहा है। मेडिकल रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है। वो आगे बताते हैं कि एक सबूत के तहत ये भी पता चल जाता है कि चाकू कहां से और कब खरीदा गया। ये सारी श्रृंखला आपस में जुड़ जाए तो सबूत ठोस बन जाता है। बयान को लेकर वो बताते हैं कि पुलिस अभिरक्षा में दिया गया मुलजिम का बयान अदालत में मान्य नहीं होता है जब तक कि वो बयान एविडेंस एक्ट की धारा 27 के तहत पुष्टि न हो जाए। कोर्ट में भी आरोपी के संबंधित बयान ही मान्य होते हैं, जैसे कि आरोपी ने चाकू से कत्ल किया और पुलिस ने उसी की निशानदेही पर वो चाकू बरामद कर लिया है। इसके बाद आरोपी कोर्ट को घटना के बारे में बताता है कि लेकिन वहां उसके बयान का वो हिस्सा ही मान्य होगा जिसमें वो कह रहा है कि जो चाकू पुलिस ने बरामद किया उसी से मैंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसी कारण पुलिस ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटा रही है। हालांकि बुलडोजर बाबा के राज में ये भी सब काम होते हैं, लेकिन पहले दोषी को सबक सिखाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CNN टुडे।